दोस्तों नमस्कार। आजकल एक शब्द सबकी ज़ुबान पर चढ़ा रहता है, एंटीबॉडी। सब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एंटीबॉडी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में जागरूकता की कमी है। तो आइए जानते हैं कि एंटीबॉडी क्या होती है और ये शरीर के अंदर कैसे काम करती है। एंटीबॉडी एक प्रोटीन होती है जो वाई के आकार की होती है, और शरीर में जब भी कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो ये एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है, उसके साथ जाके जुड़ जाती है, और फिर इस जुड़ने के बाद जो शरीर का इम्यून सिस्टम है उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कोरोना की बात करें तो अगर कोविड का वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी, सारी एंटीबॉडी काम नहीं करेंगी, लेकिन जो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी वो उस कोविड के वायरस के साथ जुड़ जाएगी, और इसके जुड़ने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है उस कोविड वायरस को नष्ट कर देता है। तो ये जो छोटी सी कहानी है इसको मैं एक रोचक अंदाज में आपको बताऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब भी शरीर के अंदर कोई फॉरेन बॉडी का मतलब ये है कि वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, या कोई पैरासाइट हो सकता है। जब भी ये शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो शरीर के अंदर हमने एक आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, अक्सर हम ब्लड पिक्चर जो हीमोग्राम होता है उसमें देखते हैं, तो डब्ल्यूबीसी की एक टाइप होती है जिसको बी सेल बोलते हैं। ये एक चौकीदार की तरह काम करता है। तो जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी शरीर के अंदर आती है ये बी सेल उसके पास पहुंचती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, और इमीडिएट ये हज़ारों लाखों सिपाही यानी कि एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। अब ये जो एंटीबॉडी बनती हैं ये स्पेसिफिक होती हैं, ये उसी एंटीजन के अगेंस्ट बनती हैं जो कि बी सेल पहचानती है, जो कि इस समय शरीर में घुसा हुआ है। ये एंटीबॉडी उस वायरस को नष्ट करना शुरू कर देती हैं, और साथ साथ ये बी सेल एक काम और करती है कि ये अपनी मेमोरी में ये पूरी जानकारी रख लेती है, ताकि भविष्य में अगर इसी तरह का एंटीजन वायरस फिर से घुसे तो भविष्य में फिर से इसी तरह की एंटीबॉडी निकले। तो होता क्या है कि ये जो तमाम सारी एंटीबॉडीज़ निकलती हैं बी सेल से, बी सेल जो डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है, तो ये जो एंटीबॉडी निकलती हैं ये एक एंटीबॉडी एक एंटीजन यानी कि एक वायरस को दबोच लेती है, उससे गले मिल जाती है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इसके पीछे एटीएस यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड, जैसे पुलिस का होता है उस तरह शरीर के अंदर भी एक किलर सेल्स होती हैं, वो भी एक लिम्फोसाइट का एक प्रकार होती हैं। तो किलर सेल तैयार रहती हैं। जैसे ही ये एंटीबॉडी उसको दबोच लेती है, किलर सेल अपना काम शुरू करती हैं, वो उस एंटीजन को यानी कि वायरस को मार देती हैं। तो इस प्रकार जो वायरस शरीर में घुसता है तो हमारा सुरक्षा तंत्र उसको नष्ट कर देता है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि ये वायरस हमारे शरीर में घुसता कैसे है। तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि हमें संक्रमण हो जाए, जैसे कोविड के संक्रमण की हम बहुत बातें सुन रहे हैं। ये संक्रमण इस प्रकार होता है कि वायरस नाक से, मुंह से या आंख के माध्यम से शरीर में अंदर प्रवेश कर सकता है। और दूसरा तरीका होता है वैक्सीनेशन के बाद। वैक्सीनेशन में एक्चुअल वायरस नहीं जाता है, लेकिन वायरस की तरह का मिमिक करता हुआ सब्सटेंस या किल्ड वायरस शरीर के अंदर जाता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी वायरस की तरह की होती है। तो जब नेचुरल वायरस का इन्फेक्शन होता है या वैक्सीन लगती है, इसको हम एंटीजन की तरह से हमारी बॉडी लेती है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, और जो सुरक्षा तंत्र जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया था वो एक्टिव हो जाता है और इस वायरस के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। ऐसा प्रूव हो चुका है कि इन्फेक्शन से एंटीबॉडी बनाना और वैक्सीन से एंटीबॉडी बनाना, इन दोनों में फ़र्क है। जहाँ इन्फेक्शन से एंटीबॉडी बनने में जान जाने का खतरा भी हो सकता है, और जो एंटीबॉडी बनती हैं वो लंबे समय तक नहीं भी रह सकती हैं, वहीं वैक्सीनेशन के बाद बनने वाली एंटीबॉडी काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं, और ये तरीका सुरक्षित भी है। इसीलिए जोर दिया जाता है कि आप इन्फेक्शन का इंतज़ार मत करिए, वैक्सीनेशन करवाइए, ताकि ये एंटीबॉडी बन जाए और वायरस के अगेंस्ट आपके शरीर को सुरक्षा मिल जाए। अब ये जो एंटीजन शरीर में घुसता है और इसके बाद एंटीबॉडी बनती है, तो ये एंटीबॉडी सही मात्रा में इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है, यानी कि हमारी एंटीबॉडी जो बन रही हैं उसका लेवल ठीक है या नहीं है, बनी भी है या नहीं बनी है। इसको हम एक विशेष प्रकार के टेस्ट से जान सकते हैं, जिसको एंटीबॉडी का टेस्ट बोलते हैं। इसकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा, भूलिएगा मत।
इसका अगला भाग, उसमें मैं ये बताऊंगा कि एंटीबॉडी जो है उनको हम शरीर में कैसे नापते हैं, बनी है या नहीं बनी है उसका पता कैसे चलता है। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। इस मौके पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं कि इस कोविड-19 से लड़ने के लिए ईश्वर सबके शरीर में एडिक्वेट मात्रा में एंटीबॉडी बना दे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इसमें जो बेल की बटन है, घंटीनुमा बटन है, उसे भी दबाइए ताकि मैं अपने वीडियो जब पोस्ट करूं तो इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। अगले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, वो इस पार्ट का एक्सटेंशन है। तब तक के लिए नमस्कार।